टर्म अप्रोच में हमेशा उस डिपार्टमेंट को आपने पहले सॉल्व करना है जो सबको फैसिलिटेट करे, और जो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करे वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का शेयर भी यहाँ आ गया। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को शिफ्ट करेंगे, और मेंटेनेंस की डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट हो चुकी, 40,000 उसकी खुद की, और 4,000 का शेयर उसे कहाँ से मिला, कैंटीन। टोटल कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट हुई, 44,000। ये मैंने सारी की सारी ट्रांसफर करनी है, क्यों, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट आपके सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट 0 होनी चाहिए, ओके। चलो भाई, अब 44,000 की डिवीजन कीजिए, किसकी बेस पे, मशीन आवर्स की बेस पे कीजिएगा। 10,000 आते हैं, नहीं, फिर देन 11,000। तो देखिए अब भी क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ 0 हो गया, और कॉस्ट आपकी सारी की सारी यहाँ एक्यूमुलेट हो चुकी। वो टोटल रहने दीजिए, सिर्फ मेथड को समझिए। हाँ जी, बताओ, क्लियर हुआ, इजी है। अच्छा, सपोज अगर क्वेश्चन में उसने कैंटीन डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बताए होते, कैंटीन में भी तो स्टाफ होता है ना। अब ये तो नहीं कह सकते हम कैंटीन डिपार्टमेंट के स्टाफ को बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग मेस की फैसिलिटी ले, तुम लोगों को मना है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ना। तो ऐसी सिचुएशन में कैंटीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का शेयर कैंटीन डिपार्टमेंट को वापस नहीं देना। अगर सपोज इस क्वेश्चन में कैंटीन के भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताए जाते, पहले तो मुझे बताओ इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने गिवन है, A B C D, इनके 80 60 10, और इसके कितने बताए, 20। अच्छा, फर्स्ट करो मैं आपसे कह रही हूँ इसके भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताए जाते, 5 बताए जाते, तो आपने क्या करना था, क्योंकि कैंटीन की कॉस्ट का शेयर कैंटीन को वापस नहीं देना, इसलिए आपने इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इग्नोर कर देना था कि ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। अब क्योंकि इग्नोर करना है तो डेफिनेटली ये टोटल में शामिल नहीं होंगे। आपने टोटल तब भी कितना ही करना है, 170, उसको गलती से भी आपने 175 नहीं करना, क्योंकि कैंटीन की कॉस्ट का शेयर कैंटीन को वापस गया तो रीअपोर्शनमेंट तो कंप्लीट नहीं होगी, आपके इस सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट रह जाएगी, जबकि आफ्टर रीअपोर्शनमेंट आपके सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट 0 होनी चाहिए। ये बात याद रहेगी। चलो भाई, अब चलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोचेस। कब यूज करते हैं, जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हो। तो अब ये देखो, उसने थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमें रीअपोर्शनमेंट ही करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे, वो कहता है एक दफा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, एक दफा साइमल्टेनियस। और अगर ये मेथड उसने यूज करने के लिए कहा है तो अंडरस्टूड बात है कि कैंटीन की कॉस्ट मेंटेनेंस में जाएगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट कैंटीन में जाएगी। यहाँ पे इन अ फैक्ट्री विद 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 4 नहीं है 3 है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, और फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको इनकी एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट गिवन है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की 7 लाख, फिर दूसरा डिपार्टमेंट की 3 लाख, थर्ड डिपार्टमेंट की 4 लाख, और सर्विस डिपार्टमेंट के नेम भी उसने एक चेंज कर दिया। एक कैंटीन डिपार्टमेंट है जिसकी कॉस्ट है 78,000, और दूसरा बॉयलर हाउस है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ रनिंग द कैंटीन are apportioned to each department on the basis of the estimated use of canteen by employees in each department. हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने जितनी कैंटीन की फैसिलिटी को अवेल किया है उसी हिसाब से उन्हें कैंटीन की कॉस्ट का बर्डन शेयर करना पड़ेगा। तो वो कैंटीन की कॉस्ट होती ही हमेशा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे है। एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉयलर हाउस आर apportioned on the basis of estimated consumption of the power by each department. अब नीचे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आपने कैसे अपोर्शन करना है, उसने बेसिस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके खुद ही बता दिया। क्या बता रहे हैं, पढ़ते हैं। कैंटीन की कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करना है, आपने कैंटीन की कॉस्ट का 40% डिपार्टमेंट 1 को देना है, 20% डिपार्टमेंट 2 को दोगे, 30% डिपार्टमेंट 3 को दोगे, और कैंटीन की कॉस्ट का 10% आपने किसको देना है, बॉयलर हाउस को। देखो क्या 100% कंप्लीट हुआ, 100% कंप्लीट हुआ, ओके। अब जो बॉयलर हाउस है वो अपनी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, वो अपनी कॉस्ट का 30% दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को,
30% दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को, 20% दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को, और ये क्या लिखे हुए 20% वो अपनी कॉस्ट का शेयर दे रहा है कैंटीन को। तो जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन का डाटा ही आपको बता रहा है कि कैंटीन अपनी कॉस्ट में से 10% शेयर बॉयलर हाउस को दे रहा है और बॉयलर हाउस अपनी कॉस्ट का 20% कैंटीन को दे रहा है। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो फौरन से पहले समझ जाना है हमने कि ये हमें इनडायरेक्ट अप्रोचेस को यूज़ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब उसके लिए भी हम एफओएच एनालिसिस शीट बनाएंगे। और सबसे पहले मैं इस सिचुएशन में यूज़ करने जा रही हूँ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलो भाई लिखवाते हो बेटे मुझे कितना है 734 कैंटीन में बेटा जी 1 लाख। अच्छा, अब हमें इससे भी कंसर्न नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट अप्रोच है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, इसलिए जिसको मर्जी पहले सॉल्व कर। चले पहले कैंटीन लिखा हुआ है, हम कैंटीन की कॉस्ट को शिफ्ट करते हैं और इसकी कॉस्ट को शिफ्ट करने के लिए उसने परसेंटेजेस हमें क्वेश्चन में खुद बता दी। जस्ट हमने उन परसेंटेजेस को फॉलो करना है। ये बेटे टोटल कितना बनता है? ग्रैंड टोटल ये बनता है, चेक करो 1.578 मिलियन। अच्छा, अब ये देखो कैंटीन की कॉस्ट कितनी है। चलो जो परसेंटेजेस उसने कही हुई है उसके अकॉर्डिंगली डिवीजन करो। कैंटीन की कॉस्ट का कितने परसेंट आपने डिपार्टमेंट 1 को देना है? 40% दीजिए, कितना बनता है? 31,200। अब 78,000 का कितने परसेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देना है? 20% दीजिए, 15,600। थर्ड डिपार्टमेंट को कितने परसेंट? 23,000। और यहाँ कितने परसेंट? 10%, 7,800। अच्छा, नाउ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट एंड बेसिस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। ठीक है, चलो भाई मेंटेनेंस की कितनी कॉस्ट शिफ्ट करनी है भाई? 10,70,800। जितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट हो चुकी है सबकी सब ट्रांसफर करो। बताओ बॉयलर हाउस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, कितने परसेंट कॉस्ट बॉयलर हाउस की डिपार्टमेंट 1 को जाएगी? 30%। तो 107,800 का 30% लीजिए। ओके भाई, फिर कितने परसेंट? यही हो जाएगा। फिर कितने परसेंट लीजिए? 21560। और यहाँ कितने परसेंट? कितना? ओके, अब जरा गौर कीजिएगा। कॉस्ट हमने कैंटीन डिपार्टमेंट से निकाली, कहाँ चली गई? दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट बॉयलर हाउस। बॉयलर हाउस की कॉस्ट को ट्रांसफर किया, कॉस्ट कहाँ आ गई? जब दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे ये प्रॉब्लम होगा। पहले डिपार्टमेंट की कॉस्ट को नील करोगे, कॉस्ट उठ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी। दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ट्रांसफर करोगे, कॉस्ट पहले डिपार्टमेंट में आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? दिस वन, हमें बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन क्या करते चले जाएंगे? यस, जब तक आपकी अमाउंट नेग्लिजिबल नहीं हो जाती। जीरो तो होनी नहीं कभी, नेग्लिजिबल हो जाए, इमटेरियल हो जाए, वहां क्वेश्चन को खुद खत्म कर दो। ये देखो आपके सामने करते हैं। कॉस्ट अब तक बॉयलर हाउस में 0 है, लेकिन कैंटीन में पड़ी हुई है। कितनी पड़ी हुई है? यस, मैंने इसकी कॉस्ट को शिफ्ट करना है। कैंटीन कॉस्ट वही परसेंटेजेस जो उसने क्वेश्चन में कही हुई है।
अब कैंटीन की कितनी कॉस्ट को शिफ्ट करना है? 21,560। कौन सी परसेंटेजेस? वही जो आपने पहले बताई, 40% जी, 8624, और फिर 20% मेरा ख्याल यहाँ था, फिर 30% और 10% 2156। अब ये देखो फिर वही प्रॉब्लम, अब कैंटीन से कॉस्ट को ट्रांसफर किया, कॉस्ट कहाँ चली गई? बॉयलर हाउस। इन्होंने तो हमें फारिग समझा हुआ है, अब हमें मार्क्स लेने हमें करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके लिए भी बेटे वही हम परसेंटेजेस यूज करेंगे। बताओ, मेंटेनेंस लिख दिया गलती से, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम क्या था? बॉयलर हाउस। अच्छा बच्चे समझ आ रहे हैं, बोले नहीं। चलो भाई, कितनी कॉस्ट को शिफ्ट करें? 2156। चलो भाई परसेंटेजेस देखिए, 30% कितना बन रहा? 647, 647, 20% 431, क्या करें? फिर से अब रिक्वेस्ट है एग्जामिनर भाई साहब मार्क्स दे दीजिएगा। हाँ जी, अब देखो कैंटीन की कितनी कॉस्ट को शिफ्ट करें? चलो भाई वही परसेंटेजेस यूज कीजिए, 172, 86, 129 और यहाँ कितना होगा? 43। अब मुझे ये अमाउंट नेग्लिजिबल लगती है, इमटेरियल अमाउंट हो गई। टोटल कॉस्ट देखो 15 लाख के मुकाबले में 43 माइनस ही अमाउंट है। टोटल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करो, टोटल कॉस्ट 15 लाख है और उसके मुकाबले में 43 की अमाउंट इमटेरियल है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को खुद से कैसे खत्म करना है? मैंने 43 यहाँ से ट्रांसफर करना है, लेकिन इस तरह ट्रांसफर करना है कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट में से शेयर जाए, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ना जाए। अगर चला गया फिर हमें रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूंगी बॉयलर हाउस और ट्रांसफरिंग से टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने 43 की डिवीजन खुद से करनी है 3 डिपार्टमेंट में। वैसे प्रॉपर रेशियो क्या दी हुई है बॉयलर हाउस की कॉस्ट की डिवीजन की? वो परसेंटेज पढ़ो, 30 एंड 20। एक काम करते हैं, इन दोनों को ज्यादा शेयर दे देते हैं, 15 कितना हो गया? 30, बाकी कितना बचा? 13। लो जी, कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम यूं खुद से खत्म कर देते हैं। लास्ट स्टेप में जितनी कॉस्ट है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर करके क्वेश्चन को वाइंड अप कर देंगे। एनी क्वेश्चन? इजी है ये सारे मेथड? लास्ट भी कर लें, वो भी मैथमेटिकल है, एंजॉय करोगे। पिक ले ली? जी बेटे, लेकिन वो साइमल्टेनियस इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड से कहते हैं रिकॉर्ड कर लें। टाइम कितना है बेटे हमारे पास? 11 मिनट्स है, हो जाएगा। अच्छा आप जाइए, आपकी फ्रेंड आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? अदरवाइज बेटे आपने नाम क्या बताया? बेटे ऑनवर्ड आपने पूरा टाइम देकर आना है। फ्रेंड से समझना नहीं आए तो सर अतर से समझ लीजिएगा। हाँ जी, इरेज कर दूं बेटे? चलो भाई, सेम यही क्वेश्चन, लेकिन अब मुझे जनाब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वो लेके चलना है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जाग रहे हैं सब। देखो बेटे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी, और वो पढ़ी हुई है हमने अलजेब्रा में, मैथ्स में पढ़ी हुई है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होता है ना, उसमें अननोन वेरिएबल जो होते हैं उसको किसी को x कहते हैं, किसी को y कहते हैं, किसी को z कहते हैं। अच्छा यहाँ पे भी, और इक्वेशन किसे कहते हैं? जहाँ एक इक्वल का साइन मार्क किया जाए और दो साइड्स बन जाए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और दोनों साइड शुड बी इक्वल, ऐसा है ना। अब मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में इक्वेशंस बनानी है कितनी? जितने आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे।
कितने सर्विस डिपार्टमेंट है राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन? 2। अगर 3 सर्विस डिपार्टमेंट होंगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। और हम मैथ्स में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख कर आए हैं। 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी तो अननोन वेरिएबल एक x और एक y। 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन कब बनती है? जब तीसरा कंपोनेंट होता है वो z हो जाएगा। और आपको पता है एक दफा 2 इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, फिर 2 इक्वेशंस को इक्वेट करके पीछे नेट करें, 2 इक्वेशंस बनती है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो मैथ्स सबको हमें आता है, ठीक है। अब आपके लेवल पे नॉर्मली सर्विस डिपार्टमेंट 2 ही देगा, आपका क्वेश्चन आसान होगा। हम करने जा रहे हैं भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये देखो, अब इसमें मैंने इक्वेशन बनानी है। यहां पे देखो कंपल्सरी नहीं है। हमें छोटी क्लासेस में लगता था कि शायद अननोन वेरिएबल को हमेशा x, y या z से डिनोट करते हैं। आप a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट ले लो और अपने अननोन वेरिएबल को उससे डिफाइन कर लो। मैं बेटे क्या किया करती हूँ, जो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट के नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है मैं उसे सिलेक्ट किया करती हूँ हमेशा। एक सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? बॉयलर हाउस। ये देखो मैंने क्या करना है, एक कैंटीन के लिए इक्वेशन बनानी है और एक मैंने बॉयलर हाउस के लिए। अब इक्वेशन कैसे बनानी है जरा गौर कीजिएगा। इक्वेशन की मैंने लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट के नेम्स मेंशन किए और अपनी राइट साइड पे मैंने क्या करना है, इन डिपार्टमेंट की जो खुद की कॉस्ट है वो लिखनी है। कैंटीन के पास खुद की कॉस्ट कितनी है? बॉयलर हाउस के पास खुद की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। ये इनके पास खुद की कॉस्ट है प्लस C को शेयर मिलना है B से और B को शेयर मिलना है C से। तो जरा देखो बॉयलर हाउस से C को कितना शेयर मिल रहा है, देखो कितने परसेंट? 20%। C को मिल रहा है 20%। 20% को कैसे सॉल्व करते हैं? 100 से डिवाइड करके। और अब देखो बॉयलर हाउस को कैंटीन से कितना शेयर मिल रहा है? 10%, मतलब 0.1। लो जी, इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन बनाना मुश्किल है, सॉल्व तो विद इन अ मिनट हो जाएंगी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 C के इक्वल है और सेकेंड इक्वेशन B के इक्वल है। या तो C की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए या B की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? B इज इक्वल टू 100,000 प्लस 0.1। C की जगह क्या लिख देंगे? इसका इक्वलेंस, जो कि क्या है? 78,000 प्लस 0.2 B। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हर टीचर का अपना मेथड होता है, आप चाहे वो मैट्रिक वाला यूज कर लीजिएगा। वो क्या होता था? B या C को इक्वल करने का, वो जरा लंबा मेथड हो जाता है, लेंथी हो जाता है। मैं ये अप्रोच यूज करती हूँ, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास B की क्या वैल्यू आएगी भाई? 100,000 0.1 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, क्या आएगा? 7800 प्लस 0.2 इंटू 0.1, 0.02 B। सॉल्व हो गया। अब इस वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं होती है, वो कितनी होती है? 1। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। B माइनस 0.02 B इज इक्वल टू 1,078,100। अब ये कितना है? 0.98 है। अच्छा, अब ये देखो 0.98 डिवाइड करा तो बेटा जी मेरे पास B की वैल्यू कितनी आ रही है? 1,10,000। B की वैल्यू आ गई। अब C की वैल्यू के लिए B की वैल्यू को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। चलो जी, मैं B की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ। वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 1। Equation number 1 is C is equal to 78,000 plus 0.2 B और B कितना? 1,10,000। ये 1 लाख आता है। अच्छा, टोटल आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया 1 लाख। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं इन वैल्यूज को आपके सामने इंटरप्रेट करने जा रही हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये जो B की वैल्यू आ रही है ना 1,10,000, इसमें B का खुद का है, B का खुद का है 1 लाख और उससे बार बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जो 10% मिलना था, बार बार मिलना था, वो आपने वैल्यू एक ही दफा फाइंड आउट करनी।
ठीक हो गया। इधर आइए, इसकी भी इंटरप्रिटेशन यही है। 1 लाख में सी की खुद की कॉस्ट कितनी है और 22,000 कौन सी है जो बार बार उसे वहां से 20% मिलना था, वो हमने अमाउंट एक ही दफा फाइंड आउट कर। ओके हो गया यहाँ तक। अब ये देखो मैंने क्या करना है, अब मैंने एफओएच एनालिसिस शीट बनानी है और ये वैल्यू ट्रांसफर नहीं करनी। अगर ये करोगे तो वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आएगा। वो वैल्यूज जो आपने इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं, आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी। कैंटीन की कॉस्ट मैंने कितनी फाइंड आउट करी है, वैल्यू 1 लाख। मैंने 78,000 ट्रांसफर नहीं करना, मैंने 1 लाख ट्रांसफर करना। मैंने बॉयलर हाउस का 1 लाख ट्रांसफर नहीं करना। कितना आंसर आया, 1,10,000 ट्रांसफर करना और विद इन 2 स्टेप ही मेरी रीअपॉर्शनमेंट हो जाएगी। करके देखते हैं। देखो परसेंटेजेस वही उठाइए जो क्वेश्चन में गिवन है। कैंटीन कितने परसेंट थी, 40%। कितना हुआ, 40,000। और कितना परसेंट था, 20,000, फिर 30,000, फिर 10,000। इसकी भी परसेंटेजेस गिवन है। उन्हीं परसेंटेजेस से इसको भी सॉल्व करो। 33,000, 33,000, 22,000, 22,000। देखो रिपोर्शमेंट हो गई है, चेक कर लो। आपकी नेगेटिव वैल्यू कितनी है, 1 लाख। पॉजिटिव कितनी है, 1 लाख। ऐसे ही है, और यही मैंने इंटरप्रिटेशन आपको वहां दी थी। यहां भी देखो नेगेटिव कितनी है, पॉजिटिव कितनी है, 1,10,000। तो ये बेनिफिट होता है आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का। एक्यूरेट आंसर विद इन अ स्टेप। चलो नोटेड। अब आपको असाइनमेंट देते हैं। आपने बेटे एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करनी है। उसने रेट तक आपको लेकर गया है, बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है OAR, लेकिन वहां तक एज यू नो कि जो मैंने स्टेप्स के सीक्वेंस आपको नोट करवाए थे, OAR तक हम तब तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट नहीं कर लेते। आपने ये 3 काम करके आने, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट। उसकी बेस पे फिर अगला स्टेप OAR में आपसे डिस्कस करूंगी। एक तो एग्जाम्पल नंबर आपने 1 सॉल्व करनी है। रुकिए, मुझे आपको एक और एग्जाम्पल देनी है। नहीं बेटा, लॉन्ग वीकेंड है यार, वाइंड इट अप। यार एक छोटा सा ले लो क्वेश्चन। अच्छा चलो, क्या याद करोगे, 1 इज इनफ।